छात्रों, आज हम रस के विषय में पढ़ेंगे जिसमें रस परिचय पूर्ण दिया हुआ है। देखते हैं रस का परिचय। श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। रस के जिस भाव से ये अनुभूति होती है कि वह रस है, स्थायी भाव होता है। रस, छंद और अलंकार काव्य रचना के आवश्यक अवयव हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य में जो आनंद आता है वह ही काव्य का रस है। काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिक न होकर अलौकिक होता है। रस काव्य की आत्मा है। संस्कृत में कहा गया है कि रसात्मकं वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। रस अंतःकरण की वह शक्ति है जिसके कारण इंद्रिय अपना कार्य करती है, मन कल्पना करता है, स्वप्न की स्मृति रहती है। रस आनंद रूप है और यही आनंद विशाल का विराट का अनुभव ही है। यही आनंद अन्य सभी अनुभवों का अतिक्रमण भी है। आदमी इंद्रियों पर संयम करता है तो विषयों से अपने आप हट जाता है, परंतु उन विषयों के प्रति लगाव नहीं छूटता। रस का प्रयोग सार तत्व के अर्थ में चरक सुश्रुत में मिलता है, दूसरे अर्थ में अवयव तत्व के रूप में मिलता है। सब कुछ नष्ट हो जाए, अर्थ व्यर्थ हो जाए, पर जो भाव रूप तथा वस्तु में बचा रहे वही रस है। रस के रूप में जिसकी निष्पत्ति होती है वह भाव ही है। जब रस बन जाता है तो भाव नहीं रहता, केवल रस रहता है। उसकी भावना अपना रूपांतरण कर लेती है। रस अपूर्व की उत्पत्ति है। नाट्य की प्रस्तुति में सब कुछ पहले से दिया रहता है, ज्ञात रहता है, सुना हुआ या देखा हुआ होता है। इसके बावजूद कुछ नया अनुभव मिलता है। वह अनुभव दूसरे अनुभवों को पीछे छोड़ देता है, अकेले एक शिखर पर पहुंचा देता है। रस का यह अपूर्व रूप अप्रमेय और अवर्णनीय है। विभिन्न संदर्भों में रस का अर्थ। एक प्रसिद्ध सूक्ति है, रसो वै सहा, अर्थात वह परमात्मा ही रस रूप आनंद है। कुमार संभव में पानी, तरल और द्रव्य के अर्थ में रस शब्द का प्रयोग हुआ है। मनुस्मृति में मदिरा के लिए रस शब्द का प्रयोग करती है। मात्रा, खुराक और घूंट के अर्थ में रस शब्द प्रयुक्त हुआ है। वैशेषिक दर्शन में 24 गुणों में एक गुण का नाम रस है। रस 6 माने गए हैं, कटु, अम्ल, मधुर, लवण, तिक्त और कषाय। स्वाद, रुचि और इच्छा के अर्थ में भी कालिदास रस शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रेम की अनुभूति के लिए कुमार संभव में रस शब्द का प्रयोग हुआ है। रघुवंश आनंद और प्रसन्नता के अर्थ में रस शब्द का काम में लेता है। काव्य शास्त्र में किसी कविता की भाव भूमि को रस कहते हैं। रस पूर्ण वाक्य को काव्य कहते हैं। भर्तृहरि सार तत्व और सर्वोत्तम भाग के अर्थ में रस शब्द का प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद में शरीर के संगठक तत्वों के लिए रस शब्द का प्रयोग तो हुआ है। सप्त धातुओं को भी रस कहते हैं। पारे को रसेश्वर अथवा रसराज कहा है। पारसमणि को रस रत्न कहते हैं। मान्यता है कि पारसमणि के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। रस ज्ञाता को रस ग्राहक कहा गया है। उत्तर रामचरित में इसके लिए रसज्ञ शब्द प्रयुक्त हुआ है। भर्तृहरि काव्य मर्मज्ञ को रस सिद्ध कहते हैं। साहित्य दर्पण प्रत्यक्षीकरण और गुणागुण विवेचन के अर्थ में रस परीक्षा का शब्द का प्रयोग करता है। नाटक के अर्थ में रस प्रबंध शब्द प्रयुक्त हुआ है। अब रस के प्रकार देखते हैं। रस का पहला प्रकार है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति। और रस का दूसरा
प्रकार है हास रस, जिसका स्थायी भाव है हास। तीसरा है करुण रस, जिसका स्थायी भाव शोक है। चौथा है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव क्रोध है। पांचवा है वीर रस, जिसका स्थायी भाव उत्साह है। छठा है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव भय है। सातवां है बीभत्स रस, जिसका स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा है। आठवां है अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव आश्चर्य है। नवा है शांत रस, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है। इसके बाद हम एक एक रस की वीडियो बनाएंगे और उसके बाद एक एक रस की वीडियो को पूर्ण परिचय के साथ आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।